आखिर बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं राजस्थान में, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। LLB कंप्लीट हो जाने के बाद जब आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होती है तो आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम फुल प्रोसेस जानने वाले हैं कि राजस्थान बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और जो बार काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। जैसे स्क्रीन पे आगे स्टेप बताए जा रहे हैं उस स्टेप के अकॉर्डिंग आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बार काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको इन्वॉल्वमेंट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको पहले यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वेबसाइट पे तो आपको लॉगिन पे करना है, और यदि आप फर्स्ट बार आए हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको पूछा जाएगा कि आप इंडियन के सिटीजन है क्या, और आप मतलब राजस्थान से बिलोंग करते हैं क्या। दोनों में यस करके आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जहाँ के भी आप जिस भी गांव में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, जहाँ भी आपका जो जिला कोड लगता है उसको आपको इसमें क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे जैसे जयपुर क्लिक कर रखा है। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाओगे तो आपको कैटेगरी चूज़ करनी है कि आप जनरल है, OBC है, किस में आते हैं। फिर उसके बाद में आपको आपका नाम लिखना है, फिर आपको आपके पापा का नाम लिखना है, फिर मेल या फीमेल चूज़ करना है, फिर बर्थ ऑफ डेट आपको डालनी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट में जाके आपको एड्रेस डालना है। आप एड्रेस अपना सही से डालना, क्योंकि इसी एड्रेस पे जब आप डॉक्यूमेंट पोस्ट करोगे तो आपको रिटर्न इसी एड्रेस पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। और अच्छे से करके आप ये डाल देना कि आपका परमानेंट एड्रेस यही है, या फिर परमानेंट नहीं है तो वो चीज़ ऑप्शन आप चूज़ कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट करके आपको मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर वो डालने हैं जो आपके फ़ोन में अभी आपके पास में है, आपके मोबाइल के अंदर है। और मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम मतलब ये जो नंबर पहले पूछते हैं वो तो आपके लाइसेंस के ऊपर आने वाले हैं, और सेकेंड नंबर के ऊपर आपके पास अभी एक मैसेज मेल आएगा और ईमेल आईडी पे मेल आएगा। उस मेल पे क्लिक करने के बाद आपकी ये जो रजिस्ट्रेशन है वो वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होके आपको यूज़र आईडी और आपके पासवर्ड मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपको डालना है कि आपने LLB कब कंप्लीट की, कौन से ईयर में की। और फिर उसके बाद में यहाँ पे आपके जो पासवर्ड आपको कंफर्म करने हैं, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको इसमें सबमिट करने पड़ेंगे। इसके बाद में आपको क्लिक करके फिर आपको नेक्स्ट पे जाना रहेगा। फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपके पास मेल के अंदर मतलब मेल आएगा बार काउंसिल की तरफ से, उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, तो उस टेक्स्ट मैसेज को आपको सेव करके रखना है, क्योंकि उसमें आपकी यूज़र आईडी और जो आपने यहाँ पे पासवर्ड डाले अभी वो पासवर्ड उस मैसेज में रहेंगे। फिर उसके बाद आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में वापस आपको जो ये आपकी आईडी है वो आपको मतलब ओपन करनी है वेबसाइट। उस वेबसाइट के ऊपर इन्वॉल्वमेंट पे जाना है, फिर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन पे जाना है। इस पे जाके आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है, फिर लॉगिन करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने जो नाम डाल रखा है ज्योति गोरसिया वो मेरा आ गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अभी हम लोगों ने डाली है सारी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएगी। फिर सेकेंड स्टेप रहेगा आपका पेमेंट का, को आपको पेमेंट करना रहेगा। तो पेमेंट मैंने मतलब कर दी है। पेमेंट आपको जैसे ऑनलाइन पेमेंट रहेगा और चालान का सिस्टम रहेगा। ऑनलाइन पेमेंट में आप जो पंजाब नेशनल बैंक है उसके कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। उससे आपके पास डेबिट और ATM होना चाहिए। यदि आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का नहीं है तो आप बैंक में जाके चालान बनवा सकते हैं। चालान बना के चालान की कॉपी जो आती है उसको आपको A4 साइज़ के अंदर मतलब पेपर प्रिंट करके आपके डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप भेजने वाले हैं जोधपुर उसके साथ लगानी रहेगी। फिर उसके बाद में आपको डिग्री डालनी रहेगी, डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या होगा कि जैसे आपने जो भी अभी तक LLB करने के लिए कंप्लीट में जो जो पढ़ाई की है 10th से लेके LLB तक वो सब अपलोड होगी। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट,
फिर ग्रेजुएशन, आपने चाहे बीएससी किया हो, बीएससी से किया हो, बीकॉम किया हो, कोई भी तरीके से आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो ग्रेजुएशन लगेगी। यदि आप 5 ईयर एलएलबी करते हैं तो बीए प्लस एलएलबी होती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। बट आपने 3 ईयर किए तो पहले आपके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, उसके बाद में आपके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए गए हैं, फिर उसके बाद में आपको एलएलबी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपको डिग्री वाले आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। अब कई लोग मास्टर डिग्री करके रखते हैं तो उनको पहले आपके 12th, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर उन्होंने मास्टर डिग्री की तो मास्टर डिग्री, फिर उसके बाद में उन्हें अपनी एलएलबी की अपलोड करनी रहेगी। फिर उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल, इसके अंदर क्या बोलते हैं कि आपने एलएलबी कितने ईयर की है वो आपको सिलेक्ट करने रहेगा। आपका एलएलबी का मीडियम क्या था, एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज हुए या ईयर वाइज हुए, वो सब सेलेक्ट करना रहेगा। और फिर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कितने जा रहे हैं वो आपको लिखना है इसके अंदर। और अदर डिटेल्स में आपको यहाँ सब पे मैंने नो कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। ऑलमोस्ट सभी में नो करना रहता है। और अपलोड के अंदर आपको अपने फ़ोटो अपलोड करनी रहेगी, उसका साइज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ पीडीएफ से। 1 मिनट, देखिए ये पीडीएफ है जिसमें सारा स्टेप बताया हुआ है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ तक पेमेंट कर दिया है, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद में हमें यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये सब सेलेक्ट कर लिए हैं। और फिर इसके बाद में फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फ़ोटो अपलोड में हम साइज़ देख रहे थे, तो ये मेगापिक्सल में साइज़ दे रखा है, इस साइज़ के अंदर आपकी फ़ोटो अपलोड होगी। नॉर्मल किसी भी साइज़ में अपलोड नहीं होती है। फिर उसके बाद में आप इसमें देख रहे हैं कि आगे मतलब बताया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ मतलब डॉक्यूमेंट भेजने हैं उन सब के बारे में। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए कि जैसे आपको सबसे पहले जो डिग्रियां आपने की है वो सब होगी। उसके बाद में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिलता है, टीसी सीसी मिलती है, उसके साथ में करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आप कॉलेज से लेना ना भूलें, अपने करेक्टर सर्टिफिकेट के साथ में प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ भेजने वाले हैं उनको आपको 2 एडवोकेट से अटेस्टेड करवाने हैं कि मतलब कि वो आपको मतलब बताए कि आपने सब डिटेल सही से भरी है। वो एडवोकेट 5 साल से कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए, सीनियर एडवोकेट रहने चाहिए। उनके ही साइन मायने होंगे क्योंकि वो 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये ज़रूरी है उनका। उसके बाद में आपको अटेस्टेड भी करवाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स को। अटेस्टेड आप ये सब चीज़ ई मित्र में जाके करवा सकते हैं या नॉर्मल आप कोर्ट में जाके आप वहाँ पे अच्छे से ये सब काम करवा सकते हैं। आपको 10 रुपये की स्टाम्प लेनी है, उसमें आपको देखो इस पीडीएफ में जो नीचे दिया हुआ है ये सब चीज़ प्रिंट करवानी रहेगी। इसमें प्रिंट करवा के और आपको साइन करवाने रहेंगे आपके एडवोकेट्स के। अब जैसे इसमें बोल रखा है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपको इसमें देने हैं, साथ में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देना है, 2 एडवोकेट्स जो आपने अटेस्टेड किया वो करवाना देना है, और जो 10 रुपये की स्टैम्प में आपने बनाया है अटेस्टेड करवाइए वो सब ओरिजिनल आपको भेजने हैं आपके बार काउंसिल के अंदर। और चालान किया है तो आपको चालान कॉपी भेजनी है। यदि इसके साथ में भेजेंगे तो आपका 12 डॉक्यूमेंट रहेगा। यदि आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो 2 डॉक्यूमेंट और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो आपके 14 डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में आपको जो ये एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस के अंदर आपको पोस्ट लगाना। आप पोस्ट भी लगा सकते हो, जोधपुर जाके खुद भी सबमिट करवा सकते हैं। दोनों ही सेफ़ है, दोनों में ही कोई इश्यू नहीं है करवाने में, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे इसमें बता रखा है लगाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट कहाँ पहुँचे हैं, प्रोसेस कहाँ तक हुई है, वो सब चीज़ आप चेक कर सकते हैं बार काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है और आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न मिल जाते हैं। और अदरवाइज़ किसी का टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न आ जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप फॉर्म, जैसे ऑनलाइन फॉर्म हमने लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखा कैसे भरना है, उसको कंफर्म करने से पहले एक बार चेक कर ले किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ गलत एंट्री नहीं की है ना आपने।
इसी प्रकार आपने जो अभी देखा है कि कोर्ट में जाके आपको ये सब प्रोसेस करने, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने, तो उनको भी एक बार कॉपी कर ले। मतलब कॉपी, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कॉपी करवा के अपने पास रख ले, और जो ओरिजिनल है वो वहाँ पे भेज दे। आप कॉपी 2 करवाइए, एक कॉपी तो आपको मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में भेजनी है, एक कॉपी आपको अपने पास में रखनी है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उसके साथ में उन डॉक्यूमेंट्स की जितने भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है उनकी कॉपी भी करवा के आपको साथ में भेजनी है। इस बात का ध्यान रखिए आप। और किसी भी कारण से कोई एरर रहता है तो आपकी जो चालान की राशि है वो आपको वापस रिफंड मिल जाएगी, उसमें से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं कटेगा, बट आपका टाइम वेस्ट होगा और एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। इस प्रकार हम लोग की बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने की ये प्रोसेस रहती है। इस प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इश्यू हो रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सबको बताएं, और जितना ज़्यादा वीडियो पे ट्रैफिक आएंगे उतने ज़्यादा ही हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।